सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज फिर से स्वागत है आप सभी का टैली की क्लासेस में, जिसके अंदर हम सीखेंगे आज इंटरेस्ट कैलकुलेट करना। पिछले क्लासेस में मैंने आई थिंक बजट बताया था, बजट किस तरीके से हम बनाते हैं और कैसे अपनी लाइफ में बजट का यूज कर सकते हैं। ठीक है, आई होप आप सभी लोगों ने प्रैक्टिकली ट्राई किया होगा अपनी लाइफ में किस तरीके से हम बजट का यूज करेंगे, कर सकते हैं, जो भी है आप बताया मैंने। तो अब इंटरेस्ट कैलकुलेशन, जो गाइस टैली में जो भी काम होता है हमारा अकाउंटिंग का, वो आप अपने लाइफ में भी यूज़ कर सकते हो। अब देखो इंटरेस्ट जो कैलकुलेशन है, आप ज़रूरी नहीं आप जॉब कर रहे हो, आपका कोई बिजनेस है तभी आप इसका यूज़ कर रहे हो। मान लो आप खुद ही किसी को लोन दे रहे हो, उधार दे रहे हो, तो वो इंटरेस्ट पे, ब्याज पे जो भी परसेंटेज ब्याज रखना है जिस हिसाब से, वो सारी चीज़ें आप इसमें भी मेंटेन रख सकते हो। ठीक है, ताकि अपने आप ही आपको पता चल जाए कितना ब्याज पर कितना ब्याज बना है, कितना देगा, कितना लेना है, कितना देना है, जो भी है आपका अपने आप कैलकुलेट होकर आ जाएगा। ठीक है, तो वही चीज़ हम इंटरेस्ट कैलकुलेशन सीखेंगे। तो गेटवे ऑफ टैली में ही रह के आपको क्या करना है, आपको करना है अपने कीबोर्ड से F11 प्रेस, और यहाँ पे आपको दिखाई देगा, देखो इंटरेस्ट कैलकुलेशन। ठीक है, ऊपर जो था इनेबल कोस्ट सेंटर आपको बस समझा चुका हूँ मैं। अब हम सीखते हैं इनेबल इंटरेस्ट कैलकुलेशन। इसको करते हैं यस, एंटर। ठीक है, बाकी कर लेते हैं एक्सेप्ट। क्लियर है? ओके, अब क्रिएट करना है आपको। लीजिए, सबसे पहले जो भी पार्टी है, मान लो पार्टी सूरज, एंटर। और क्या होगा हमारे सन्ड्री का, आप परचेज कर रहे हो तो सन्ड्री क्रेडिट्स होगा। ठीक है, और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन ये दिखाई दे रहा है, एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको कर लेना है यस। अभी आपसे पूछ रहा है कैलकुलेटेड इंटरेस्ट ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन, यानी आप ट्रांजैक्शन बाय ट्रांजैक्शन कैलकुलेट करना चाहते हो, बोला यस। ओके, ओवरराइड पैरामीटर्स ऑफ ईच ट्रांजैक्शन, यस। मतलब हर ट्रांजैक्शन पे क्या होगा, वो शो आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन आना चाहिए। ठीक है, बस दिन को छोड़ देते ऐसे ही। और रेट, कितना परसेंट आप रेट ले रहे हो। मान लो मैं परचेज कर रहा हूँ, यानी कि कोई भी सामान परचेज कर रहा हूँ इंटरेस्ट पे। ठीक है, किससे? सूरज से। अब सूरज में से कितना परसेंट इंटरेस्ट ले रहा है? सूरज में से ले रहा है 10% इंटरेस्ट। ठीक है, अब ये इंटरेस्ट आपका जो है मंथ के हिसाब से है, 30 डेज। ठीक है, और 365 डे ईयर, यानी साल में तो वैसे सबको पता है 365 दिन होता है और 30 का महीना होता है। तो यही चीज़ आप कैलेंडर के हिसाब से अगर लेना चाहते हो तो कैलेंडर के हिसाब से ले सकते हो। अब मान लो ये 30 तारीख है, अब मान लो जनवरी है या दिसंबर चल रहा है हमारा, दिसंबर में तो 31 का दिन होता है ना। तो मैं चाहता हूँ कैलेंडर के हिसाब से हो, तो कैलेंडर के मंथ से आप सेलेक्ट कर सकते हो। वैसे ही आपको बस 30 दिन का ही डेज का ही रखना है, 30 डेज या 365, यानी 1 ईयर का देना है, आप 1 ईयर हो। ठीक है, तो एक साल के हिसाब से मैं 10% रेट ले रहा हूँ। और यहाँ पे आपको इंटरेस्ट बैलेंसेज, क्रेडिट बैलेंस या फिर डेबिट बैलेंस ओनली। ठीक है, या फिर ऑल बैलेंस। तो ये क्या है, तो क्रेडिट बैलेंस। अभी हम परचेज कर रहे हैं तो क्रेडिट बैलेंस ओनली, अगर सेल कर रहे हो तो सेल पे इंटरेस्ट लगाना है तो डेबिट बैलेंस ओनली। और दोनों ही चाहते हो आप यूज हो तो आप डायरेक्ट ऑल बैलेंस कर दो, नो प्रॉब्लम। इसमें भी आप दोनों ही यूज़ करोगे तो आराम से। ठीक है, बस। और यहाँ से हम कर देंगे सभी को एक्सेप्ट। तो ये आपका बन गया। ठीक है, अब आपको क्या करना है, कोस्ट सेंटर स्टॉक आइटम क्रिएट कर लो। ठीक है, तो यहाँ से मैं करता हूँ वायरलेस कीबोर्ड। ठीक है, एंटर। और किया आएगा आपका, कोई भी ग्रुप नहीं बना हुआ है तो ये बना लेता हूँ मैं कंप्यूटर आइटम्स के अंदर, कंप्यूटर आइटम्स। ठीक है, एंटर क्रिएट करते हैं। और यूनिट पीसेस, PIECE पीसेस, और ठीक है, एंटर। और यहाँ पे आपको एंटर करके कुछ नहीं करना, बस एक्सेप्ट। ठीक है, तो ये आपका हो गया। अब आपको वाउचर पे आना है और परचेज, सिंपल अपने F9 से परचेज करना है। बिल नंबर डाल दो यहाँ पे, पार्टी अकाउंट नेम सूरज था,
एंटर, ठीक है, एक्सेप्ट करते हैं इसको भी और इसको भी एक्सेप्ट कर लेते हैं। परचेज लेजर नहीं बना हमारे पास तो परचेज लेजर भी बना लेते हैं, परचेज अकाउंट, ठीक है। और जो कि परचेज अकाउंट के अंदर ये आएगा, सारी चीज़ आपको सिखा दी है मैंने। और यहाँ पे आपको यस करोगे, ठीक है, कर सकते हो, वरना नहीं भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। परचेज के अंदर इसको नो ही रखो और यहाँ पे हम एक्सेप्ट कर, जो हमने पहले से सेट कर रखा है, ठीक है। और यहाँ पे आप वायरलेस कीबोर्ड खरीद रहे हो, ठीक है। और वायरलेस कीबोर्ड खरीद रहे हो आप, कितना मैंने खरीदा 500 क्वांटिटी, कितने के हिसाब से 800 रुपये के रेट से, यानी टोटल कितने हो गए 40,000 रुपये, राइट, सॉरी 4 लाख रुपये, यानी 4 लाख रुपये का आपने सामान लिया है सूरत से। 500 पीस लिया 800 रुपये आपसे, 4 लाख का। एंटर करते हैं और एक्सेप्ट। अब ये बोला न्यू रेफरेंस है, ओके। अब यहाँ पे देखो एक चीज़ और, ड्यू डेट और क्रेडिट डेज, यानी कि आप इसे कितने दिन के लिए उधार ले रहे हो, तो यहाँ पे डेट आप लिख सकते हो, डेज, ठीक है, डेज भी लिख सकते हो, डेट भी लिख सकते हो। तो मैं ले लेता हूँ, मैं कर देता हूँ भाई कम से कम 25 दिन, ये नहीं भी लिखोगे कोई ज़रूरत नहीं है, बाकी आप कितना चाहो, 30 दिन और 3 डेज, ठीक है, यानी 1 मई के बाद, बाकी हम लिख देते हैं। मैं चाहता हूँ 30 दिन। अब देखो ये चीज़ हम कब खरीद रहे हैं, देखो ऊपर आपको दिखाई दे रहा है 1 अप्रैल, 1 अप्रैल को हम माल खरीद रहे हैं, परचेज कर रहे हैं, 1 अप्रैल से एप्लीकेबल हुआ है ये हमारा, ठीक है। और 30 दिन बाद क्या हो जाएगा, 1 मई, यानी कि जैसे ही 1 मई होगा तब से आपका इंटरेस्ट आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। तो 1 अप्रैल को हमने सामान खरीदा है, एंटर करके एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है, ये हमने परचेज कर लिया। अब आपको क्या करना है, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स पे आना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्टेटमेंट्स ऑफ अकाउंट्स, और यहाँ आपको दिखाई देगा इंटरेस्ट कैलकुलेशंस, एंटर करोगे, इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट पेएबल, मतलब इंटरेस्ट आपको आना है या पे करना है, ये चीज़ आप यहाँ से देख सकते हो, ठीक है। मैं लेजर वाइज के हिसाब से दिखाना चाहता हूँ, सूरज है, अब वो कुछ नहीं दिखाया था क्योंकि 1 अप्रैल को आपने सामान खरीदा था, आज क्या हो रहा है, 1 अप्रैल ही हो रहा है। 4 ऊपर आप दिखाई दे रहा है 1 अप्रैल 2023। F2 से करके आप डेट चेंज करो तो चेंज पीरियड, ठीक है। मैं 1 अप्रैल 4 से लेके मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ 1/5। अब देखो 1/5 यानी 1 मई हो गया। अब यहाँ पे देखो आपको इंटरेस्ट दिखाई दे रहा है, 4 लाख का सामान था सबसे स्टार्टिंग में, 2 अप्रैल को हमने लिया था, 1 मई हो रहा है, 30 दिन हो चुका है, 10% इंटरेस्ट कितना आ गया, 3,287 रुपये। 4 लाख सामान, पेंडिंग अमाउंट तो है हमारा 4 लाख और इंटरेस्ट 3,287 रुपये, सॉरी 3,287 रुपये। तो ये हो गया आपका इंटरेस्ट कैलकुलेशन, ठीक है। इस तरीके से आप अब मान लो आज हो गया 1/12, राइट, 1 दिसंबर, आप 1 दिसंबर तक इसका कितना इंटरेस्ट हो गया, 244 दिन तक कितना इंटरेस्ट हो गया, 26,700 जो भी है आपका 39, ठीक है, 26,739, ठीक है, ये आपका इंटरेस्ट हो गया और ये तो आपको पेंडिंग है, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा कि किस तरीके से हम इंटरेस्ट को कैलकुलेट करेंगे। बाकी नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे इंटरेस्ट पे करना, ठीक है। इंटरेस्ट कैलकुलेशन कर दिया हमने कि इतना इतना इंटरेस्ट है, इसी इंटरेस्ट को हम पे करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं हम अगली वीडियो में एक्स्ट्रा क्लासेस के साथ।